7 एक्शन। नहीं ये इस तरीके की कोई भाषा स्वीकार्य नहीं है मैडम चैनल पर। प्लीज आपको लग रहा है सिद्धार्थ यादव ने कुछ गलत बोला? मैडम आप करिए, कोई जानवर हम अपने ये टीवी चैनल जानवरों के लिए नहीं है। और किसी जानवर को डिबेट में नहीं बुलाया जाता है। राकेश जी, चारा चोरी हुआ है तो मैं चूरण चोरी थोड़ी कहूंगा, चारा चोरी तो कहूंगा। क्या कहूं मैं, बताइए। जो आरोप है जिसमें सजा काट के है उसका क्या जवाब दिया जाए? ये क्या भाषा हुई? ये आपने क्या इस्तेमाल किया? आप चाहते हैं कि हमारे नेता अरे चारा चोरी को चूरण चोरी कहूंगा, क्या कहूँ मैं? आप बताइए। यहाँ बैठ के सजा मिली। ये राकेश जी, ये आपको नहीं भाषा को देखिए, मैं एक भाषा मिनट प्रियंका जी मैडम सुनिए ना, सुनिए, अरे सुनिए प्लीज सुनिए। टीवी चैनल संसदीय शब्दों के लिए होता है। चारा का घोटाला हुआ ये कोर्ट ने भी माना, लेकिन इस तरीके से भाषा कि जानवर को बुला लिया, ये तरीका ठीक लगता है क्या? ये आप लोग संस्कार लेकर टीवी पर आएंगे, कोई असंसदीय शब्द नहीं। जी नहीं, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। लालू प्रसाद जी जानवर हैं जो चारा खाएंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने तो उन्होंने लालू जी को कहा भाई? नाम तो लालू जी का लिया ही नहीं। तो जानवर है, जानवरों को पालती है भाजपा, जानवरों को सुजाता पांडे प्लीज मैडम, प्लीज प्रियंका जी प्लीज ऐसी भाषा नहीं। सिद्धार्थ यादव ने लालू जी का भी नाम भी नहीं लिया, ठीक है? चलिए सुजाता पांडे, ये इस तरीके के शब्द नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं समझ में आती है तो मैं मदद नहीं कर सकता हूं। होता है, आपको यही नहीं समझ में आ रहा तो मुझे समझ नहीं आ रहा राजनीति में आ कैसे गए? जी उसका आप जवाब दे दीजिएगा। आपकी पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए जो दलित हो। एक देश के दलित राष्ट्रपति का व्यक्ति आपका कैंडिडेट बताइए जिसके लिए आपकी पार्टी ने वोट किया हो। आपकी पार्टी द्वारा बनाया गया एक दलित मुख्यमंत्री बनाइए जो आपके प्रदेश में हो। आपकी पार्टी ने कभी किसी दलित का साथ दिया हो ऐसा व्यक्ति बताइए। राष्ट्रपति का कोई कैंडिडेट जिसके लिए आपने वोट किया हो, आपकी पार्टी ने समर्थन किया हो। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया हो, कभी मुख्यमंत्री आपने बनाया हो। मलाई खाएंगे सारी खुद सारी मलाई खुद खानी है और ज्ञान देंगे टीवी पर आकर के। शाबाश बेटा। और आकर के बताएंगे, अपने परिवार को तो आगे बढ़ाते जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। फिर ये प्रवक्ता बैठा देंगे टीवी के ऊपर जो जाकर के बात करेंगे दलितों की, शोषितों की, वंचितों की। वाह भाई वाह, क्या मॉडल है, जबरदस्त। ना कभी दलितों का किया, जिनका चारा खाया था वो कौन लोग थे? जिनसे जमीनें लिखवाई थी उनकी नौकरी के लिए वो कौन लोग थे? वो सारे दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े थे। आप उनको लूटा, उनके लूट के अपने घर भरे और फिर टीवी पे बैठकर बड़ी सिद्धार्थ यादव, अब प्रियंका जी, आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि आप एक डिबेट में इंसान के साथ साथ जानवरों को भी बिठाते हैं और उनको हैंडल भी करते हैं। जिस तरीके से चारा चोरी वाला भाषा इन्होंने इस्तेमाल की, कुत्ते ही इस तरह से भौंकते हैं। नहीं ऐसी कोई भाषा नहीं, तौबा भाषा नहीं वो दिखा रही है। 18 साल अडल्ट फ्रेंचाइजी को समझ में आता है। उम्र सबसे अरे अपना काम करो यार, होती है। अपना काम कीजिए, बदतमीजी से बात नहीं करना है मुझे। रोमाना जी हटाइए इनको, सामने फेंक दूंगी उठा के। अपना काम कीजिए जाके, बात करने की समझ नहीं है आपको। ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। जाइए अपना बात कीजिए। प्रियंका भारती प्लीज, प्रियंका भारती डिबेट है, थोड़ा सा सर बनाकर रखें। आप लोगों को देश देख रहा है, थोड़ा संयम के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। अभिषेक झा को लेकर आइए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? राकेश जी, हमने तो सबको बुलाया। दुर्भाग्य यह है कि 500 सालों की यात्रा पूरी हुई, उसके बाद आज तक दर्शन करने नहीं पहुंचे। मैं पूछता हूं अवधेश प्रसाद जी से कि आइए दीपावली का कार्यक्रम छोड़िए, राम मंदिर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, वो चुनाव जीतने के बाद आशीर्वाद लेने क्यों नहीं गए? आमंत्रण मिलेगा, निमंत्रण भेजेंगे, पत्र लिखा जाएगा, कौन लिखे? कौन आपके आगे जाकर के गिड़गिड़ाए कि आप राम मंदिर जाएं? खुद को अयोध्या नरेश बताने वाले एक बार दर्शन के लिए नहीं जा सकते और क्या बात बोले। और मैं प्रियंका जी से एक बात पूछता हूं, अगर उनमें हिम्मत है सुनने की तो मैं बीच में नहीं बोला था। मैं एक बात पूछता हूं, बहुत दलित हितैषी वो बन रही है, बहुत दलित पिछड़ा हितैषी वो बन रही है। मैं 3 बातें पूछता हूँ प्रियंका। जमुई भी आ गया। 247 लोगों का बूथ संख्या
86 पर आज भी एक ही मकान में रह रहे हैं। तो अब तो एसआईआर की प्रक्रिया पर पूरा देश सवाल उठा रहा है। ऐसे एक घर में इतना सारा वोटर कैसे हो सकता है? नहीं, दमदार तरीके से ये बात यहाँ डिबेट में नेशनल टेलीविजन पर रख रही हैं, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था ना, मैंने परसों भी आपसे ये बात कही थी, आज फिर याद दिला देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 10-15 केसेस हमारे सामने भी लाके रख दो, ताकि अगर कोई अनियमितता है तो हम भी एक्शन ले लें। तो कोर्ट में वहां जो आप लोग लड़ाई लड़े वहां जरूर रख दीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए यहाँ टीवी शोज में बैठकर डिबेट के लिए ये सारे के सारे नंबर और आंकड़े चमक के रह जाए। बात तो सही है। एक सेकंड, आपने जो आरोप लगाया उस पर डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। आइए डॉक्टर अजय आलोक। देखिए रोमाना जी, मुझे नहीं पता था कि वो जो 11 दस्तावेज मांगे गए थे उसमें आयु प्रमाण पत्र भी कोई चीज थी, जो 57, 59, 60 का जो इशू उठाया जा रहा है। एसआईआर किसी की उम्र वेरिफिकेशन के लिए नहीं हो रहा है, एसआईआर फर्जी वोटर को निकालने के लिए हो रहा है, और ये होते रहेगा, पूरे देश में होगा। जिसको कूदना है उछलना है, उछलते रहे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसआईआर जेन्युइन वोटर के वेरिफिकेशन के लिए, और अगर इतनी बात